मेवात से जिस तरह की हिंसा की खबरें निकल करके सामने आ रही है, और न केवल मेवात में, अब बल्कि मेवात के बाहर गुरुग्राम तक लोगों को चुन चुन करके निशाना बना बना करके उनके जान माल की जिस तरह से नुकसान किया जा रहा है, उसके बीच से एक राहत भरी खबर, एक आंखों को सुकून देने वाली, ठंडक पहुंचाने वाली, हिम्मत देने वाली, हौसला बढ़ाने वाली एक खबर निकल करके सामने आई है। और ये 4 स्क्रीनशॉट मैं आपको दिखाता हूं, और ये केवल 4 स्क्रीनशॉट नहीं है, ये 4 वो आदमी हैं जो इस हिंसा को, इस नफरत को कंधे पर, इस नफरत की अर्थी की कंधे पर जो है वो अर्थी लेकर के उसको शमशान तक, उसको कब्रिस्तान तक पहुंचाने का दम रखते हैं। अगर इस हिंसा के खिलाफ 4 लोग खड़े हो जाएं तो फिर चोर के पांव कितने होते हैं, चोर को भागने में कितनी देर लगती है। चोर को अगर कोई यह कह दे कि पकड़ो पकड़ो, तो चोर की हालत पतली हो जाती है, जबकि उसके हाथ में हथियार होता है, क्योंकि उसको मालूम है कि एक आदमी जागा है ये, और एक आदमी ने आवाज लगाई है पकड़ो पकड़ो पकड़ो, अब पूरा गांव जाग जाएगा, और पूरा गांव जाग जाएगा तो तुम्हारी बंदूक के अंदर केवल 6 गोलियां हैं, यहां पर 600 लोगों को तुम नहीं मार पाओगे, और इसीलिए वो भागता है। ये 4 स्क्रीनशॉट आप देखिए। जब कहा गया मेवात की लड़ाई को, मेवात की इस आग को, कि देखिए धर्म की लड़ाई है, और इस धर्म की लड़ाई में सब जो है वो जातियों को एक हो जाना है, तो ऐसे में जाट आगे आए, और जाटों ने कहा हम तुम्हारी नफरत की इस आग में हम शामिल नहीं हैं, तुम्हारी इस जहरीली खेती में हम शामिल नहीं हैं, हम तुम्हारे साथ में नहीं है। ये जाटों ने कहा। मैं आपको कुछ स्क्रीनशॉट दिखाता हूं। ये आप देखिए, एक ये ट्विटर यूजर है शुभम, और इन्होंने कहा हमारे जाट भाइयों के रहते मेवात वालों की इतनी हिम्मत कैसे हो गई। जाट जिनको नाम सुनकर के आक्रमणकारियों का पैर थरथराने लगते थे, आज वो जाटों के गढ़ में दंगे कर रहे हैं। जाट बलवान, जय भगवान। ये जाटों की जय जयकार नहीं हो रही है, ये जाटों को अपने साथ लेने के लिए हाहाकार हो रही है कि आओ आओ जाट हमारे साथ आ जाओ। ये वो सब कुछ खेल चल रहा है। एक और ट्वीट, इनका तो जवाब जो आया मैं बताऊंगा, लेकिन एक और ट्विटर यूजर देखिए आप, ये कि फेसबुक पर किसी ने लिखा है, मनीष सोनी कोई ट्विटर यूजर है, और इन्होंने कहा कि हरियाणा पंजाब के सारे किसान, और फिर इसके बाद में थोड़ा सा गलत लिखा है, वो मैं छोड़ रहा हूं उसको, गुज्जर जाट जो लंबी लंबी हाँक रहे थे, एक भी ट्रैक्टर नूह की तरफ, मेवात की तरफ नहीं निकले। फिर गाली लिखी है इसने, कहा तो इंडिया की सरकार को ललकार रहे थे, अब छुपने लगे खट्टर के पेटीकोट में, और छुपने के लिए खट्टर का पेटीकोट चाहिए। सबसे पहले तो जो ये कह रहा है कि जाटों के रहते हुए मेवात के लोगों की इतनी हिम्मत कैसे हो गई, मेवात के लोगों की, यानी मेवात के जो मेव हैं, मुसलमान हैं, उनकी इतनी हिम्मत कैसे हो गई। इनको जो है वो राकेश सांगवान ने जवाब दिया है। इन्होंने कहा कि हम पांडे जी के बात से सहमत करता हूं, क्योंकि पांडे जी इब तो जाटों के सहारे नहीं, आप पे मरे स्वर्ग दिखेगा। ये एक जो है वो गांव में कहावत कही जाती है कि दूसरे के बताने से जो है वो सुख का जो है वो अनुभव नहीं होता है। जैसे कोई कहे कि मैंने आज जो है वो रसगुल्ला खाया, रसगुल्ला बहुत अच्छा था, बहुत मीठा, बहुत स्वादिष्ट था, तो किसी के बता देने से मुंह में स्वाद नहीं आता है। रसगुल्ला तो खाने से ही स्वाद आएगा कि हाँ अच्छा था या नहीं था। तो वो एक कहावत जो है उसी लहजे में कही जाती है गांव देहात में कि तो आप पे मारे स्वर्ग दिखेगा, कि अपने आप से ही करने से ही जो है वो स्वर्ग की जो है वो खुशी या स्वर्ग की जो भी जिस तरह की भी भावनाएं, फीलिंग होती है, वो तभी आएंगी। अब जो है वो राकेश सांगवान के कहने का मतलब ये है कि जो ये लोग कह रहे हैं, शुभम पांडे जैसे लोग, कि आओ जाट साथ में आ जाओ, ये कह रहे हैं कि हम नहीं आ रहे हैं, अपने आप करो तुम्हें जो करना है। इनको 2 टूक जवाब दे दिया। और इसके बाद में ये जो मनीष सोनी कह रहे थे कि जाट कहां चले गए, खट्टर की पेटीकोट चाहिए छुपने के लिए, और तमाम अनाप शनाप बातें कह रहे हैं, इनको जो है जवाब दिया है नवीन रमन ने, और ये कह रहे कि दंगे भड़काने के जोश में खट्टर को पेटीकोट तक पहना दिया, अब नहीं कह रहे कि असली किसान तो खेतों में है, वो दंगा करने में क्यों जाएंगे। एक और ट्विटर यूजर, एक और जो है वो फेसबुक यूजर है आरव चौधरी, और एक इंटरनेशनल जाट कोई पेज है जिस पर इन्होंने लिखा है, जब मेरे ते कोई न्यू कवे कि धर्म के नाम पर लड़ाई है, जाटों को आगे आना होगा तो मैं, और इन्होंने फोटो डाला है। ये फोटो जैसे कि आप देखते होंगे कपिल मिश्रा और ये कई सारे शो में कि बाबा जी का ठुल्लू, इस तरह से। तो इन्होंने कहा है कि मतलब ये कहना चाह रहे हैं आरव चौधरी, इन्होंने यहां पर लिखा है कि जब कोई ये कह करके
जाटों को खींच रहा है कि धर्म के नाम पर लड़ाई है, जाटों को आगे आना होगा और जाटों को आगे आकर के जो है फिर यहां पर इस लड़ाई में हमारा साथ देना होगा। तो वो कह रहे बाबा जी का ठुल्लू, हम नहीं आ रहे आगे, ये जवाब दिया है। एक आखिरी ट्वीट दिखाता हूं, फिर उसके बाद में आज खबरों पर बात करेंगे। ये देखिए, सुखवंत सिंह डांगी ने लिखा है और ये वकील भी हैं। इन्होंने कहा कि जाट समाज को सैल्यूट करता हूं, उसकी युवा पीढ़ी की समझदारी ने तय कर दिया कि अब जाट समाज किसी के बहकावे में नहीं आएगा। हम सदा अन्याय के विरोधी रहे हैं, धर्म से हमारा कोई लेना देना नहीं है। जो लोग मेवात में एलानिया धमकी देकर के आ रहे हैं वो अन्याय का प्रतीक हैं। मेव भाई चिंता ना करें, हम न्याय के पक्षधर हैं, शांति बनाए रखें। मेव भाइयों को कहा है, मेव कौन? मुसलमान। मुसलमानों को जो है वो डांगी साहब कह रहे हैं यहां पर कि मेव भाई चिंता मत करो, हम जो है वो आप लोगों के साथ में हैं। हमारा धर्म से कोई लेना देना नहीं है, हम जो है वो अन्याय के खिलाफ खड़े होते हैं। ये बात इन्होंने कही है। अब देखिए, ये मेव भाई क्यों लिखा, जाटों का ये क्यों है, इसका वैसे तो खैर बहुत पुराना, अगर आप जाएंगे तो जो है चौधरी छोटूराम को पढ़ना चाहिए। तो चौधरी छोटूराम को जो है वो रहबरे आजम दीनबंधु छोटूराम जो है वो कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, जरा अपने बच्चों को किताबें पढ़ाइए, और छोटूराम को किसने रहबरे आजम की जो है उपाधि दी। तो ये सारी बातें आप जाएंगे तो फिर पता चलेगा आपको, थोड़ा किताबें पढ़ेंगे तो पता चलेगा। जो आजकल के व्हाट्सएप में चल रहे हैं, जो यहाँ पर कह रहे हैं कि जाट आ जाओ, जाट वो कर लो, तो तब थोड़ा पता चलेगा। और दूसरी बात ये है कि जाट जो है वो अपना खेती किसानी करता है, और पुराना अब जो है थोड़ा सा इन लोगों ने माहौल ऐसा कर दिया है। वरना मेव तो जो है वो जाते थे, कोई भैंस अगर खराब हो गई है, कोई और उनका जानवर खराब हो गया है, तो वो किससे खरीद करके लाते थे। तो इनका तो आपस में मेवों का, जाटों का एक व्यापार का रिश्ता रहा है। खैर, अच्छी बात यह है कि कुछ लोग जो हैं वो निकल करके सामने आ रहे हैं, और कुछ लोग निकल करके सामने आ रहे हैं, तो मतलब समझिए आप कि एक आदमी ने कह दिया कि पकड़ो पकड़ो, तो पूरा गांव उठते देर नहीं लगेगी। अब मैं खबरें दिखाता हूं आपको। ये देखिए, एक बादशाहपुर, गुरुग्राम के पास में बादशाहपुर, जहां पर बहुत बड़ी हिंसा हुई है, वहां पर एक बुजुर्ग मुसलमान है का एक फोटो है, और उसकी दुकान थी तौलिए और कंबल वगैरह की, तकियों की, उसको फूंक दिया गया, जला दिया गया। उसकी एक तस्वीर है। अब कुछ और तस्वीर दिखाता हूं आपको। ये देखिए, मनोहर लाल खट्टर का बयान आया है, और मनोहर लाल खट्टर का बयान क्या है इसको आप देखिए। मनोहर लाल खट्टर का बयान है, और ये भी आपको दिखाऊंगा। यहां पर मनोहर लाल खट्टर जी कह रहे हैं कि कल जो घटना हुई वो दुर्भाग्यपूर्ण थी। एक यात्रा का आयोजन किया जा रहा था, कुछ लोगों ने उस यात्रा पर आक्रमण किया, पुलिस पर भी आक्रमण किया, कई जगह पर गाड़ियां जला दी। नूंह जिले में पुलिस और सुरक्षा बलों ने स्थिति को सामान्य किया। नूंह में कर्फ्यू लगाया गया है, कुछ जगह पर 144 भी लगाई गई है, करीब 44 एफआईआर दर्ज की गई है, 70 लोगों को हिरासत में लिया गया है। आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अब तक 5 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें 2 पुलिसकर्मी शामिल है। इन सभी को मुआवजा दिया जाएगा। मैं लोगों से शांति बनाए रखने की अपील करता हूं। नूंह की घटना पर मनोहर लाल खट्टर ने बयान जो है वो एएनआई को दिया है। अब जरा देखिए, इनका जो बयान है वो आया है आज की तारीख में ही 3 बजे, दोपहर 3 बजे, और शाम 7:42 पर ये पत्रकार हैं साहिल, और इन्होंने ट्वीट किया है आज शाम 7 बजे। और इन्होंने ट्वीट करके क्या लिखा है, गुरुग्राम में बादशाहपुर इलाके में हुए विरोध प्रदर्शन के बाद आसपास के इलाकों में सिनेमा हॉल, मॉल इत्यादि के तौर पर बंद कर दिए गए हैं। रात को सेक्टर 57 में एक मस्जिद में आगजनी और बादशाहपुर में दुकानों में तोड़फोड़ के बाद फैसला लिया गया है। अब देखिए, पीछे चमचमाती बिल्डिंगें आप देख रहे हैं, ये किसी मुसलमान की नहीं है साहब। ये जो चमचमाती बिल्डिंग है ना, ये अरबपति खरबपति जो कुछ यहाँ के होंगे, कुछ बाहर के होंगे, उनके लगे हुए पैसे यहाँ पर हैं। वो मुसलमान तो अपना रेडी खोमचा बाहर लगा रहे थे, कहीं पर जो है वो अपना कोई नॉनवेज की दुकान थी, किसी की तकिए की दुकान थी, किसी और चीज़ की दुकान थी, कोई मैकेनिक की दुकान, कोई जूस की दुकान, वो तो उन्होंने अपनी वहाँ पर कर रखी थी। और अगर जिस किसी का मॉल ऐसा रहेगा तो उसको आप तोड़ भी नहीं पाएंगे। वो लुल्लू मॉल है ना वहाँ पर, यहाँ पर लखनऊ के अंदर, देखा था ना आपने, उसमें नमाज वमाज वाला सारा प्रोग्राम हुआ, ठीक है, लेकिन उसके बाद कितने लोग उसको छू भी पाए? एक आदमी नहीं छू पाया उसको, ठीक है, क्योंकि और वो पता है कि कहाँ से प्रेशर आएगा। लुल्लू मॉल का सऊदी अरब से वो कनेक्शन क्या है, लुल्लू मॉल का जो मालिक है उसका मोदी के साथ में क्या कनेक्शन है, लुल्लू मॉल का जो मालिक है उसकी योगी के साथ में क्या कनेक्शन है। तो जो बड़े बड़े जो हैं वो अमीर, चाहे वो मुसलमान भी हैं,
उनको कुछ नहीं कर पाएंगे, वो रेडी खोमचे वालों को कर सकते हैं। लेकिन देखिए जो चीज समझने वाली है वो ये है कि मुख्यमंत्री यहां पर अपील कर रहे हैं, लेकिन उनकी अपील से लोगों को पता है कि कितनी खोखली है, कितनी जो है ठोस अपील है। लोग खाली कर रहे हैं, लोग जो है निकल रहे हैं। शाम के वक्त की, देर शाम की जो है ये तस्वीरें हैं, देखिए जरा। लोग देर शाम को ही खाली करके निकल रहे हैं। सिक्योरिटी गार्ड लगा दिए गए हैं, गेट बंद कर दिए गए हैं। ये वो जगह है जो रात को 3-3 बजे, 2-2 बजे तक, 12-12 बजे तक आपको जो है पूरी चमकती धमकती और कूदती हुई नजर आती हैं। लेकिन उन पर जो है वो शाम का जो है वो अंधेरा होने से पहले ताले लग गए हैं। अब इससे किसका नुकसान हो रहा है, किसकी चूड़ी टाइट हो रही है, सोचिए जरूर। इनसे पूछे जा करके कि आज का दिन में कितना नुकसान हुआ। कुछ चीज़ें और दिखाता हूं आपको। ये पत्रकार है जाकिर, और इन्होंने ट्वीट किया है शाम को, ये जो है इन्होंने ट्वीट किया है ये, और ये ट्वीट करके इन्होंने जो है वो लिखा है कि हिंसा और लूटपाट के डर से मुसलमानों ने पलायन करना शुरू कर दिया है। गुड़गांव के बादशाहपुर में अपनी दुकानों में लूटपाट और तोड़फनी और आगजनी को देखते हुए मुसलमान परिवारों ने घर में ताले लगा दिए और रवाना हो गए हैं। मैं यह भी अच्छे तरह से जानता हूं कि यह वीडियो दिखाना बहुत खतरनाक हो सकता है, क्योंकि दंगाई पलायन की खबर पाकर के इनके घरों में लूटपाट कर सकते हैं। लेकिन क्या ही कहूं, आंखों के सामने में हत्याएं, लूटपाट जारी है। जान है तो जहान है, इसीलिए महान देश का मुसलमान पलायन पर आ गया है, ये इन्होंने कहा है। और ये तस्वीर देखिए, और देखिए घर के घर जो है वो पूरी गली की गली कैसे बंद हो गई, सुनी पड़ी है। सब घरों पर ताले लगे हुए हैं। वो एक मस्जिद है पीछे, ताले लगे हुए यहां पर। कुछ और दिखाता हूं आपको। ये देखिए एक जूस की दुकान है, पूरी तोड़ फोड़ करके तहस नहस कर दी है। ठीक है, ये स्पेयर पार्ट्स की दुकान है। मैंने बताया ना आपको, ये जो मुसलमान है इससे ज्यादा क्या करेगा। ये जूस वूस की दुकान है, कोई स्पेयर पार्ट्स की दुकान है। अब एक ये तस्वीर और देखिए, ये गुड़गांव के अंदर हीरो होंडा की कंपनी है, और वहीं पर पास में जो है वो कहीं पर किसी ने अपना गोदाम वगैरह बनाया हुआ था। उसके गोदामों में घुस करके वहां पर जो है नई बाइकें खड़ी हुई है। यहाँ से बाइक्स जरा देखिए, कुछ नई की नई। ये जो नई बाइक जो है वो यहाँ पर खड़ी हुई हैं, ठीक है। और इसमें घुस करके मोटरसाइकिल चोरी करके ले गए, और जो नहीं ले जा पाए, जो वहां पर केवल और केवल ये था कि उनको तो बस नुकसान ही नुकसान करना, क्योंकि अब मोटरसाइकिल कहां लेकर के सर पर घूमेंगे, तो वो तोड़ करके चले गए। सुनिए जरा, जो स्थानीय पत्रकार हैं उनके हवाले से मैं आपको बता रहा हूं। चुराई है यहाँ से बाइक्स, जरा देखिए, कुछ नई की नई खड़ी हैं उधर दूर, और यहाँ पानी में से भी लोग चुरा कर ले गए। जरा देखिए, यहाँ ये पूरा भरा हुआ था, इसको खाली किया गया। वही है भाई, हाँ जी, ये थोड़ी फोड़ी है जो ये बाइक है। अच्छा वही बाइक है। ये देखिए किस तरह से कुछ तोड़ भी दी गई है। काफी भाई ऐसी नहीं करनी चाहिए ना, किसी को ऐसा आघात नहीं करना चाहिए, मुझे लगता है। तो ये तस्वीर आप देखिए साहब, देखिए किसका नुकसान आप लोग कर रहे हैं। चुराई है यहाँ से बाइक। नई मोटरसाइकिलें यहां पर खड़ी थी, किसी का गोदाम था। अब वो क्या पता किसी हिंदू का ही हो, यहां पर कोई लिखा हुआ है, या अगर वहां पर कहीं पर बोर्ड लिखा हुआ होगा तो हो गया होगा। लेकिन क्या आपको लग रहा है कि नहीं, हिंदू का तो नहीं होगा, हिंदू का तो नहीं तोड़ा होगा। तो मैं आपको दूसरी तस्वीर दिखाता हूं। ये तस्वीर आप देखिए, ये जो शख्स आपको नजर आ रहा है ना इस फोटो में, ये एक हिंदू है, और इसका एक रेस्टोरेंट था। ये देख रहे हैं पीछे जो बैकग्राउंड में आपको नजर आ रहा है, बीबीसी ने इससे बात की है, नूह हरियाणा की तस्वीरें हैं ये कह रहा है कि हमने 10-15 साल की मेहनत करके, पैसा इकट्ठा करके, और तब जाकर के एक रेस्टोरेंट यहां पर खड़ा किया था। और वो लोग आए और आकर के घुस करके
हमारी मिक्सी वगैरह जो जितना भी सामान वामान है वो चोरी कर ले गए, कुछ को तोड़ फोड़ करके तहस नहस कर दिया। ये एक हिंदू है साहब। एक ये देखिए, क्या कहेंगे आप? कुछ बोल रहे थे जब तोड़ रहे थे, कुछ बोल रहे थे। आपको शायद नहीं सुना हो। ये पत्रकार ने यहाँ पर इस व्यक्ति से पूछा जिसका ये ढाबा है, A1 टिफिन ढाबा जो है, वो ये इस पत्रकार ये जो यहाँ पर व्यक्ति खड़ा है, इसका ये ढाबा है। और इससे जो है इस पत्रकार ने पूछा कि जब ये तोड़ रहे थे, जब ये तोड़ा हुआ आपको दिखाई दे रहा है इसमें, तो ये क्या बोल रहे थे, कुछ कह रहे थे क्या? तो ये कह रहा है कि नहीं नहीं कुछ नहीं कह रहे थे, वो बस केवल जय श्री राम कह रहे थे। अब बताइए, कहीं पर अगर जय श्री राम हो तो क्या सोचेंगे इनके बारे में? मोदी साहब देखिए तो सही क्या हो रहा है। ये डबल इंजन की सरकार है, ये डबल इंजन की सरकार में ये हालत है। अब इनका एक ही इलाज है, सरकार को तो ये अपनी समझते हैं और सरकार को तो जेब में रखते हैं। इनका कोई इलाज नहीं है, इनका सिर्फ एक ही इलाज है। और वो एक इलाज जो है वो सबसे पहले जो मैंने आपको दिखाया कि 4 आदमियों को इकट्ठा होना पड़ेगा, और 4 आदमी इकट्ठा होंगे तभी जो है, तभी ऐसी जो नफरत है, ऐसी जो हिंसा है, उसको शमशान और कब्रिस्तान तक पहुंचा सकते हैं। और अगर ये 4 आदमी इकट्ठा नहीं हुए तो एक एक करके इनको शमशान और कब्रिस्तान में पहुंचाने का रास्ता तय कर दिया गया है। रास्ता इनका जरूर हो गया है, अब ये लोगों को तय करना है कि उनको इकट्ठा होकर के, कंधा दे करके इस नफरत को, इस जहरीली मानसिकता को, इसको शमशान और कब्रिस्तान तक पहुंचाना है, या फिर बारी बारी से अपना बारी का इंतजार करना है कि चलिए आज मुसलमानों की बात है, कल ये और फलाने की बात है, परसों और ढमके की बात है। फिर वही बात याद आ जाएगी कि लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, यहां सिर्फ हमारा मका थोड़ी है। देख रहे हैं ना आप, वो हिंदू का तोड़ दिया गया वहां पर, ऐसी तोड़ देंगे साहब। और ऐसी एक नहीं 1000 खबर मैं आपको बता सकता हूं, 1000 और 1000 से भी ज्यादा, कि जहां पर जो है वो कोई दाढ़ी रख रहा है तो उसको मुसलमान समझ के पीट देते हैं, वो फलानी जगह पर ये, फलानी जगह पर ये। तो खैर आज एक उम्मीद की किरण जहां पर जरूर दिखी है। और ये जो एका है, ये जो भाईचारा है, ये हमने किसान आंदोलन में भी देखा, ये हमने शाहीन बाग में भी देखा, और ये हमने यहाँ पर जब लोगों के ऊपर हिंसा हो रही है तब हमने वहाँ पर भी देखा। लेकिन ये केवल सोशल मीडिया तक रहे, सोशल मीडिया तक जो है ये चीज़ें रहें, ये नहीं होना चाहिए, बल्कि कुछ लोगों को जा कर के ग्राउंड पर भी खड़ा होना चाहिए। और मैं तो उम्मीद करूँगा, और मैं हो सकता है कि कल आपको कोई खबर दिखाऊं कि किसी न किसी संगठनों को उठ करके ज्ञापन भी सौंपना चाहिए और सार्वजनिक रूप से आकर के इकट्ठा होकर के अपील करनी चाहिए कि मेवात हमारा है, मेवाती हमारे हैं, हम मेवात के हैं, कहना चाहिए, क्या दिक्कत है। और अगर ये कह देंगे तो बस फिर ये जो हिंसा है, ये जो जहरीली मानसिकता है, ये अपने आप जो है वो अपने रास्ता पकड़ लेगी, वरना ये आप लोगों को रास्ता पकड़ा देगी। और वो रास्ता बड़ा खतरनाक है, जो रास्ता मुझे दिखाई देता है, वो रास्ता सच में बहुत खतरनाक है, और उस रास्ते पर कभी भी कोई भी जा सकता है। मैंने आपको कल एक खबर दिखाई थी, आपको याद है ना, किस तरह से एक वर्दीधारी ने मोदी योगी का नाम बोल करके और पाकिस्तान से ऑपरेट होते हैं ये बोल करके अपने ही एक सीनियर को मौत के घाट उतार दिया, और उसके साथ साथ 3 मुसलमानों को मौत के घाट उतार दिया। सोचिए कौन कौन चपेट में आ सकता है, और सोचिए कहां कहां पर ये जो जहरीली मानसिकता है वो घूम रही है, कहां कहां पर इस तरह के मानव बम वो घूम रहे हैं। सोचिए जरूर इस बात को। लेकिन इन लोगों को सैल्यूट करता हूं, लेकिन ये बात मैं जरूर कहूंगा और अब भी कहूंगा कि केवल सोशल मीडिया तक रहे ये ठीक नहीं है। ये चीजें धरातल पर उतरनी चाहिए, प्रैक्टिकली होना चाहिए, और आगे आना चाहिए। 1-2 जगह पर पंचायतें हों और पंचायतों में ऐलान किया जाए कि हम इस तरह के जो मोनू मानेसर टाइप के जो लोग हैं, या और इस तरह के जो छुटवैये लोग हैं, जो एलानिया धमकी दे दे करके इस तरह की माहौल को खराब कर रहे हैं, हम उनके साथ में नहीं हैं, और हम हिंदू मुसलमान सब एक हैं। ये लोगों को आगे आना पड़ेगा।
वरना 144 से कुछ नहीं होगा। आप कर्फ्यू लगा लीजिए, उससे कुछ नहीं होगा, क्योंकि उन लोगों को पता है कि 144 जो है वो उनके लिए लगाया गया है। 144 लगाया गया है मुसलमानों की चूड़ी टाइट करने के लिए। हमारे लिए 144 नहीं है, हमारे लिए कोई कर्फ्यू नहीं है। ये उनको तो ये लगता है कि ये जो कर्फ्यू ये फलाना फलाना लगाया गया है ये उनके लिए लगाया गया है, ये जो उस मानसिकता के लोग हैं। और अगर सरकार को लगता है कि वो लोग अपने जहन के अंदर इस तरह की बातें ना पालें, 144 लगाया गया है तो मतलब सबके लिए लगाई गई है, और अगर कर्फ्यू लगाया गया है तो मतलब सबके लिए लगाया गया है, और अगर कोई गलत काम करेगा तो सबके साथ में एक जैसा व्यवहार किया जाएगा। अगर सरकार ये कहना चाहती है और संदेश देना चाहती है तो सरकार के पास मौका है। चुनाव भी है, चुनाव भी है, आपको चुनाव भी जीतना है, वोट भी चाहिए होंगे। एक अच्छा उदाहरण आपके सामने, रगड़ दीजिए उन सब लोगों को जो एक एक आदमी इस हिंसा का जिम्मेदार है। और इसमें मत धर्म को देखिए, मत देखिए कि हिंदू है या मुसलमान है, उन लोगों को भी रगड़िए जिन लोगों ने, मुस्लिम धर्म के लोगों ने भी हथियार उठाए हैं, उन लोगों को भी रगड़ दीजिए। जिन लोगों ने पत्थरबाजी की है उन लोगों को भी रगड़ दीजिए। मैं कहता हूं इस बात को, लेकिन आप कार्रवाई दो तरफा, दोनों तरफा करके दिखाइए। एक तरफा क्यों? एक तरफा करेंगे तो ये भुजेगी नहीं, ये कभी ना कभी फिर सुलग जाएगी। तो बहरहाल उम्मीद करते हैं कि सरकार, शासन, प्रशासन और स्थानीय लोग, स्थानीय संगठन, स्थानीय जो है आपस का भाईचारा वो आगे आएगा और उसके बाद नफरत अपने आप हार जाएगी, वरना कोई इलाज नहीं है। बाकी आप लोग समझदार हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए, ताकि लोगों के दिमाग की खिड़कियां खुलें, आपके और हमारे बच्चे, आप हम लोग वो बच जाएं, वरना इस हिंसा की आग की कब तक आपके और हमारे घर तक पहुंच जाएगी। इंतजार मत करिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।